एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह एकमात्र जीवित प्रभु है। वो उद्धार करता, वो चंगा करने वाला है, वो छुड़ाने वाला है, वो जीवनों को बचाने वाला है। वो इसलिए आया कि आप जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन में हम लोग चलेंगे। आज का वचन बहुत सामर्थी है, इसलिए इस वचन को आप जरूर से सुने। हालेलुया। चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थिति में संसार में क्यों ना हो, चाहे आप का बुरा समय चल रहा हो, आपका दौर बुरा हो, परंतु मैं आज आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा और विश्वास में ही मैं इस बात को आपको बोलना चाहूँगा कि जब आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, निश्चय आप आशीषित होते हैं, निश्चय आप विजयी होते हैं। इस संसार में बहुत सी प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ता है। इस संसार में हम नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार की तकलीफ़ें और नाना प्रकार की बातों से होकर जाते हैं, परंतु मैं एक बात बोलूं, परमेश्वर पिता का धन्यवाद जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं, आप हारने के लिए नहीं परंतु आप विजयी होने के लिए निश्चय आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। जल्दी से मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं इफिसियों 6वां अध्याय और उसका 10वां वचन। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, बोलता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर में जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर हमें बहुत आयत की आशीष दे। हम इस वचन को आज सुनने जा रहे हैं, हमारी विजय के हथियार। प्रियो, मैं आपको ऐसा बोलूं, जब शत्रु हमारे ऊपर नाना प्रकार से प्रहार करता है, कभी बीमारी के द्वारा, कभी एक्सीडेंट के द्वारा, कभी वो हमारे विरुद्ध में आके खड़ा हो जाता है, कभी हो सकता आपका कोर्ट केस, हो सकता आर्थिक तंगी, हो सकता नाना प्रकार की मुसीबतें। एक मुसीबत एक साइड से आती है, वो ख़त्म भी नहीं होती कि दूसरी मुसीबत आ जाती है, दूसरा संदेश हमारे पास ऐसा आ जाता है कि आज ये प्रॉब्लम हो गई है, और एक के बाद एक हम उन प्रॉब्लम में जाते हैं। प्रियो, मैं ऐसा बोलूं, उस समय हमें इस बात को समझ लेना है, अगर हम यीशु मसीह की शक्ति के प्रभाव में बलवंत हैं, निदान हम प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत हैं, तो हम निश्चय अपनी उन परिस्थितियों में विजयी होंगे। हमारी विजय के जो हथियार हैं, आज उसे हमें जानने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग इन बातों से अनभिज्ञ हैं, इसलिए वो अपनी परिस्थिति में हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। इसलिए बहुत सारे लोग अपनी परिस्थितियों में हार का सामना कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की जीवन में आज दुख है, तकलीफ़ है, क्योंकि उनके पास विजय के हथियार नहीं हैं। मैं ऐसा बोलूं, आप पर मैं हारने के लिए नहीं परंतु आप पर मैं विजयी होने के लिए बनाए गए हैं। आप पर मैं विजेता है, आप पर मैं जयवन से भी बढ़कर हैं। उसका वचन इस प्रकार से कहता है, अतः जो मसीह यीशु में है वो जयवन से भी बढ़कर है। सो यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। हालेलुया। बोलता है हमारे प्रभु यीशु मसीह
का धन्यवाद हो, जो सदा हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। एक और वचन कहता, पहला यूहन्ना उसके 4 में बोलता, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। जो तुम्हारे अंदर है वो बड़ा है जिस संसार में। बोलता जो तुम्हारी ओर है वो ज़्यादा है जो उनकी ओर है। बोलता तुमने उन पे जय पाई है, हाँ पर मैं जयवन से भी बढ़कर हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में डरने की ज़रूरत नहीं। हो सकता हमारे चारों ओर महामारी हो सकता हम एक्सीडेंट से घिरे हों, हो सकता हम एक बड़े ज्वालामुखी से, हो सकता हम आर्थिक समस्या से, हो सकता शत्रु किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। आपको और मुझको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका मेरा परमेश्वर मुझको और आपको एक ही बात बोल रहा है, हथियार बांध के खड़े हो जाओ। हालेलुया। मैं एक बात बता रहा हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से। आर्मी में जो सोल्जर होता है, जब वो कहना चाहिए पूरा प्लाटून की जब कहीं पे सेट होते हैं, पूरा प्लाटून जब रहता है तो वहाँ पे पारी पारी से सोल्जरों की ड्यूटी लगती है। सबकी 2-2 घंटे ड्यूटी होती है, उसको संतरी ड्यूटी बोलते हैं। उस 2 घंटे की ड्यूटी में वो सिपाही चौकन्ना खड़ा होता है। उस सिपाही, उसके हाथ में गन होती है। उस सिपाही के सामने से मजाल है कि कोई व्यक्ति गुजर के चला जाए, क्योंकि वो सिपाही जब उस गन को लिए खड़ा है तो किसी की भी हिम्मत नहीं हो सकती। हालेलुया। वैसे ही मैं ऐसा बोलूं, जब आप हथियार बांध के खड़े हैं, आपका शत्रु, मेरा शत्रु हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। वो बाइबल ऐसा बोलती है, जब शत्रु महानद के समान आएगा तब परमेश्वर का आत्मा उसके विरुद्ध में झंडे को ऊंचा करेगा। आप पर मैं परमेश्वर के साथ अगर खड़े हो जाएं, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े हो जाएं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हम खड़े हो जाएं, मैं ऐसा बोलूं, हमारा शत्रु हमारा कुछ भी नहीं कर सकता।